सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा के मंगल कामना के लिए नागेश्वर महादेव का हुआ रुद्राभिषेक। हिंदू युवा वाहिनी ने वंदे मातरम गीत दिवस पर निकाली भव्य शोभा यात्रा। पटना से चलकर वाराणसी पहुंचा 5 स्टार एमवी राजमहल क्रूज। सैलानियों ने गंगा घाटों को निहारने के बाद रामनगर और चुनार किले को भी देखा। और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में मनाई गई महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज जी की 136वीं जयंती। और अब खबरें विस्तार से। हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से वंदे मातरम गीत दिवस पर बुधवार शाम को भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। वाहिनी के मंडल प्रभारी व वाराणसी विकास प्राधिकरण के मानस सदस्य अमरीश सिंह भोला ने हरी झंडी दिखाकर शोभा यात्रा को रवाना किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं व पदाधिकारी भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे। कार्यक्रम संयोजक सुनील कुशवाहा जी ने बताया, वंदे मातरम एक शब्द नहीं, अलौकिक मंत्र है जो देश प्रेम की ऊर्जा पैदा करता है। हमारा मकसद वंदे मातरम गीत का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करना है। शोभा यात्रा का मैदागिन स्थित गोरक्षनाथ मंदिर से शुभारंभ हुआ, जो कि लौराबीर नई सड़क होते हुए गिरजाघर चौराहे के पास स्थित शहीद उधम सिंह पार्क पर समाप्त हुआ। इस दौरान भारत माता व देश के शहीदों की तस्वीरें लेते हुए वाहिनी के कार्यकर्ता चल रहे थे। जगह जगह उन पर पुष्प वर्षा की जा रही थी। इस मौके पर मुख्य अतिथि मनीष पांडे, प्रदेश उपाध्यक्ष, महानगर प्रभारी मनीष मिश्रा, जिला अध्यक्ष आशुतोष सिंह, शुभम सिंह, अभिषेक, गौतम, महानगर अध्यक्ष अजय सिंह, महानगर मीडिया प्रभारी अश्वनी गुप्ता, महानगर उपाध्यक्ष रुद्र पांडे, महानगर मंत्री दिनेश अग्रहरी, महानगर मंत्री रौनक राय, अभिषेक श्रीवास्तव, ओम प्रकाश जायसवाल, उमेश सिंह, प्रतीक श्रीवास्तव एवं समस्त 12 मंडल इकाई के देवतुल्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वंदे मातरम गीत का प्रचार प्रसार और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वंदे मातरम गीत के विषय में जाने और उसका प्रचार प्रसार हो, इस निमित्त हर वर्ष हिंदू वाहिनी के तत्वाधान में कार्यक्रम होता आ रहा है। ये यात्रा मैदागिन के गुरु गोरखनाथ मंदिर प्रांगण से निकल करके लोहटिया, कबीर चौरा, लहुराबीर, चेतगंज, बेनिया नई सड़क होते हुए सरदार उधम सिंह पार्क गिरजाघर चौराहे पे जाकर के समाप्त होगा। और इसमें हिंदू वाहिनी के विभिन्न इकाइयों के जो ब्लॉक इकाई के कार्यकर्ता हैं और नगर में मंडल इकाई हैं, हर मंडल इकाई से कार्यकर्ता आ रहे हैं। जो है भारत माता मंदिर में वंदे मातरम की गूंज 7 सितंबर को ऐतिहासिक तारीख, जब स्वर्गीय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रचित वंदे मातरम गीत को राष्ट्रगीत घोषित किया गया था, को स्मरणीय बनाने प्रमुख शहनाई प्रसिद्ध पंडित महेंद्र प्रसाद अपने साथियों के साथ शहनाई वादन किया। महेंद्र प्रसन्ना के साथ उनके साथी कलाकारों में प्रमुख रूप से शहनाई वादक पंडित दुर्गा प्रसन्ना, बांसुरी पर संगम प्रसन्ना, रवि प्रजापति, सत्यनारायण, गुलाब टुक्कर पर मंचन, केदार आदि ने भानदार संगत किया। इस पावन मौके पर काशी के कई गणमान्य, जिसमें अर्पण संस्था की इंदिरा वर्मा, सरोज सिंह, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत कुमार महाराज, डॉक्टर अनिल सिंह, अजय पांडे, राजीव गुप्ता, शिव नारायण पांडे, बबू पांडे, ब्रिजेश चंद पाठक, अभय विशाल, मुक्तेश्वर सिंह, कलावती देवी, राम रतन जी, अंकित बेनवंशी, प्रभात प्रसन्ना, रोहित विश्वकर्मा आदि मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रसन्ना ने सरकार को इस कार्यक्रम को और प्रभावी तथा जन जागृति के लिए सहयोग की आकांक्षा व्यक्त किया और अतिथियों का स्वागत किया। मैं स्वर्गीय बंकिम चटर्जी को पहले नमन करता हूँ, क्योंकि उनके द्वारा लिखा हुआ गीत को राष्ट्रीय गायन का दर्जा मिला, वंदे मातरम। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में ये उनको राष्ट्रीय गायन का दर्जा मिला। इस तिथि को याद करते हुए मैं भारत माँ के श्री चरणों में आकर के अपने साथियों के साथ शहनाई वादन करता हूँ, वंदे मातरम धुन बजाता हूँ। लास्ट में मैं मेरे वतन के लोगों, शहीदों को भी नमन करते हुए मैं अपने शहनाई को विराम देता हूँ। ये लगभग मैं 20वां वर्ष है, 20 वर्ष से लगातार करता चला। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के अगुवाई में 7 सितंबर बुधवार से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा के मंगल कामना के लिए
महानगर कांग्रेस कमेटी वाराणसी द्वारा महामृत्युंजय मंदिर के नागेश्वर महादेव में भव्य रुद्राभिषेक हुआ। मंगल कामना कार्यक्रम का संयोजन महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने किया। मुख्य यजमान के रूप में पूर्व मंत्री अजय राय उपस्थित रहे। इस अवसर पर अजय राय ने कहा कि आज महामृत्युंजय मंदिर में नागेश्वर महादेव का रुद्राभिषेक कर राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के सफल होने की मंगल कामना की गई। महादेव राहुल जी को ऊर्जा शक्ति प्रदान करें, उन्हें स्वस्थ रखें ताकि वह देश की जनता की लड़ाई मजबूती से लड़े। 8 सालों से सत्ता के स्वार्थों के लिए नरेंद्र मोदी द्वारा भारत को हर स्तर पर तोड़ा जा रहा है और देश की संपत्ति व संसाधनों का रुख मुट्ठी भर अमीर मित्रों की ओर मोड़ा जा रहा है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 3570 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा 12 प्रांत केंद्र शासित प्रदेश से गुजरेगी, जो हर भारतवासी के लिए न्याय की हुंकार होगी। उक्त मौके पर प्रदेश सचिव कमलेश ओझा, डॉक्टर राजेश गुप्ता, अनुराधा यादव, चंचल शर्मा, ब्रह्मदत्त त्रिपाठी, अनुपम राय, प्रमोद वर्मा, अनुभव राय, रोहित दुबे, किशन यादव, महेश चौबे, विवेक यादव, रमेश शर्मा, संजय भारद्वाज, प्रिंस चौबे, रामजी गुप्ता, राज जायसवाल, विकास पांडे आदि कांग्रेस जन उपस्थित रहे। भारत जोड़ो अभियान पे जो निकल रहे हैं उसकी मंगल कामना के लिए, उसके अच्छे तरीके से संपन्न हो और कोई भी निर्विघ्नता ना आवे, उनके अंदर कोई भी ऐसा कहीं पर कोई दिक्कत ना हो, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। इसलिए आज हम लोग महामृत्युंजय महादेव से, नागेश्वर महादेव से, बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं, सभी हम सब कांग्रेस के लोग, काशीजन, कि वो स्वस्थ रहें और इस देश के लिए दिन रात जिस तरीके से सेवा कर रहे हैं, देश के लोगों की सेवा कर रहे हैं, उस तरीके से वो आगे बढ़ते रहें। महामहोपाध्याय अति विशिष्ट आचार्य पद्म विभूषण पंडित गोपीनाथ कविराज की जयंती संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में मनाई गई। उक्त विचार संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के योग साधना केंद्र में कुलपति प्रोफेसर हरेराम त्रिपाठी की अध्यक्षता में आज बुधवार को अपराह्न 2 बजे सांख्य योग तंत्रागम विभाग के अति विशिष्ट आचार्य पद्म विभूषण महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज जी की 136वीं जयंती पर व्यक्त किया गया। कुलपति प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी ने कहा कि 7 सितंबर 1887 को जन्मे पंडित कविराज जी संस्कृत के विद्वान और महान दार्शनिक थे। 1914 में पुस्तकालयाध्यक्ष से आरंभ करते हुए 1923 से 37 तक वाराणसी के शासकीय संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य रहे। इस अवधि में सरस्वती भवन ग्रंथमाला के संपादक भी रहे। ऐसे विशिष्ट विद्वानों के व्यक्तित्व कृतित्व पर ऐसी जयंतियों का आयोजन से ऐसे श्रेष्ठ महान विभूति देवतुल्य आचार्य के लिए कृत्य प्रकाश श्रद्धांजलि जैसा होगा। नई पीढ़ी के लिए संबल और मार्गदर्शन का प्रवाह मिलेगा। कार्यक्रम में बतौर मुख्य वक्ता योग तंत्रागम विभाग के पूर्व आचार्य राजनाथ त्रिपाठी ने कहा कि महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज वर्तमान युग के विश्वविख्यात भारतीय प्राच्यविद तथा मनीषी रहे हैं। इनकी ज्ञान साधना का क्रम वर्तमान शताब्दी के प्रथम दशक से आरंभ हुआ और प्रयाणकाल तक अबाध रूप से चलता रहा। प्राचीनता के संपोषक एवं नवीनता के पुष्करता के रूप में कविराज महोदय का विराट व्यक्तित्व संधि काल की उन संपूर्ण विशेषताओं से संबंधित है जिनमें जातीय जीवन प्रगति पथ पर अग्रसर होने का संबल प्राप्त कर रहा है। स्वागत भाषण, विषय प्रकाश एवं संचालन संयोजन प्रोफेसर राघवेंद्र दुबे ने किया। धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर सुधाकर मिश्र ने किया। परम श्रद्धेय गोपीनाथ कविराज, महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज के जन्म महोत्सव पर ये आज संगोष्ठी की गई है। ये तंत्र शास्त्र के और आगम शास्त्र के विश्व स्तरीय विद्वान थे और यहाँ तक कि कहा जाता है कि 5-6 साल सरस्वती भवन पुस्तकालय के पुस्तकालय अध्यक्ष रहे। और हम अपने गुरुओं से यही सुने हैं कि सरस्वती भवन में जितनी पांडुलिपियाँ और पुस्तकें थी, सभी पुस्तक के किस पेज पर क्या लिखा है उनको कंठस्थ था। इससे सिद्ध होता है कि सरस्वती माँ के आराधक बहुत बड़े थे। उस संदेश यही देना चाहते हैं कि जो हमारी एक परंपरा रही, उस परंपरा का पुनर्जीवन हो। और इस समय भी जैसे सरकार भी भारतीय ज्ञान परंपरा के पुनर्जीवन के लिए माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत कार्य कर रहे हैं, तो उसका पुनर्जीवन करके हम सभी इसके विकास के लिए संस्कृत विश्वविद्यालय और भारतीय संस्कृत परंपरा के विकास के लिए कार्य करते रहे। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ।
शिक्षित महिला, समृद्ध समाज, आधुनिक शिक्षा, भारतीय सभ्यता, यही है पहचान धीरेन्द्र महिला पीजी कॉलेज की। NAC एक्रीडिटेड, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध। Admission open for BBA, BCA, BA, BCom, BSc, BFA, BMUS, BTC, DLEd and B.Ed, BPEd, Bachelor of Library Science, BA, Mass Comm and MA, MCom and MFA. Wi-Fi equipped, rich library, state-of-the-art computer lab. Our 10 gold medalists and merit holders of the university, NCC, safe transportation. For more details, contact Dhirendra Mahila PG College, Karmajitpur, Sundarpur, Varanasi. PMC Hospital, Habitat for Humanity। डॉक्टर संजय चौरसिया और डॉक्टर श्वेता चौरसिया के दूरदर्शी सोच और सेवा भाव से PMC हॉस्पिटल की शुरुआत हुई। 2008 से PMC हॉस्पिटल ने लोगों को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा प्रदान की है। PMC हॉस्पिटल बनारस में उपलब्ध सर्वोत्तम हॉस्पिटल में से एक है। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, पीडियाट्रिक्स एवं नियोनेट्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, अस्थि एवं जोड़ रोग, यूरोलॉजी एवं गैस्ट्रोलॉजी, मनोरोग विभाग, फिजियोथेरेपी जैसी कई सुविधा उपलब्ध है। PMC हॉस्पिटल आपको डॉक्टर द्वारा नियमित OPD की सुविधा देता है। इसके साथ ही आधुनिक गहन चिकित्सा इकाई ICU, ICCU की सुविधा एक ही छत के नीचे आपको मिलती है। मैं डॉक्टर संजय चौरसिया, डायरेक्टर PMC हॉस्पिटल रविंद्रपुरी, वाराणसी। PMC हॉस्पिटल NABH एक्रेडिटेड एवं ISO तथा QCI द्वारा मान्यता प्राप्त 50 बेड सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। पिछले 10 वर्षों से निर्धन परिवारों के लिए एक विशेष OPD की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसके माध्यम से स्त्री रोग विभाग एवं बाल रोग विभाग में 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को OPD की निःशुल्क सेवाएं प्रदान की गई हैं। हमारा उद्देश्य है कि कम खर्च में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं आम जनमानस को सर्वसुलभ कराएं। PMC हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी, रविंद्रपुरी एक्सटेंशन बिहाइंड दुर्गा कुंड, वाराणसी। हेल्पलाइन नंबर 0542231015 और कॉल 8808960005। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। पटना से चलकर वाराणसी पहुंचा 5 स्टार MV राजमहल क्रूज। गंगा घाटों को निहारने के बाद कुछ सैलानियों ने रामनगर और चुनार किले को भी देखा। पटना से चलकर मंगलवार को वाराणसी पहुंचा 5 स्टार MV राजमहल क्रूज आज रामनगर और चुनार किले की ओर रवाना हो गया है। क्रूज पर सवार 13 ब्रिटिश, 3 जर्मन और 2 भारतीय सैलानियों ने रास्ते में काशी के सभी 88 घाटों को निहारा। क्रूज के सनडेक से गंगा घाटों और प्राचीन भवनों के 360 डिग्री व्यू को देख विदेशी काफी रोमांचित हो उठे। वहीं घाट किनारे वालों के लिए यह क्रूज कौतूहल का विषय रहा। पर्यटकों ने मणिकर्णिका घाट, दशाश्वमेध घाट और 80 घाट की तस्वीरें भी उतारी। क्रूज जब काशी के सभी घाटों से गुजर रहा था तो काफी संख्या में घाटवासी उसे एकटक निहारते ही रह गए। इसके पूर्व सारनाथ में देखा अशोक स्तंभ। वाराणसी में सैलानियों ने गौतम बुद्ध के उपदेश स्थली सारनाथ का भ्रमण किया। पुरातत्व खंडहर, स्तूप और म्यूजियम में रखे देश के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को देखा। इस दौरान वे काफी चकित थे। खंडहर परिसर में अशोक की लाट, प्राचीन मूल गंधकुटी बौद्ध मंदिर के अवशेषों का भी अवलोकन किया। सैलानियों ने कहा, यहाँ आकर एक आध्यात्मिक सुख मिला है। सभी को एक बार जरूर आना चाहिए। MV राजमहल 2 साल के लंबे इंतजार के बाद काशी आया। कोलकाता का यह क्रूज 18 अगस्त को पटना के लिए चला। वहां से 2 सितंबर को सैलानियों को लेकर 6 सितंबर को वाराणसी आया। 55 मीटर लंबे इस क्रूज पर एक पर्यटक का किराया $1500 यानी 1 लाख रुपए से ज्यादा है। कोलकाता के इस क्रूज को पटना से काशी के लिए चलाया गया है।
आपका पहले दिन? सफ़र तो बहुत ही बढ़िया रहा, मौसम बहुत अच्छा था, गंगा जी चढ़ी हुई थी ऊपर तो वो भी बहुत अच्छा रहा, और बोट बहुत बढ़िया है और ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे हैं सब। कभी ये था कि गंगा की गोद में इतनी लग्जरी? नहीं सोचा कभी नहीं था, पर कर है अभी। कितने दिन का टाइम लगा आपको? हम लोग को आज हमारा 5वां दिन। Mahal is a very comfortable boat. The chef is very good. We get some very nice food. Also, the journey along the Ganges has been very interesting. We've stopped off and seen all sorts of interesting things. We're looking forward to a good afternoon here. We're very pleased to be here. India is lovely, and we've been to India several times because we like to come back. ये जहाज़ 2014 में बना था, इसका नाम है राजमहल। ये अभी हम इस बार 18 अगस्त को हमने ये ट्रिप कलकत्ता से स्टार्ट किया, और जो कि हम पटना पहुँचे, और पटना से फिर 2 तारीख को स्टार्ट किए हैं। प्रेजेंट जो 18 सालानी हैं उनको लेकर आ रहे हैं। 18 में से 2 हिंदुस्तानी हैं और बाकी के लोग विदेशी हैं। इसमें ये जहाज़ जो है 22 कमरे हैं, इसमें 18 डबल और 4 सिंगल कमरे हैं। हम इसके छोड़ के हमारे पास में बहुत बड़ा सन डेक है। इसके संग में हमारे पास में डाइनिंग रूम भी है, सलून है हमारे पास में, जहाँ पर इनको हम इवनिंग में हमारी देश की संस्कृति के बारे में इंफॉर्मेशन डिलीवर करते हैं। इसको छोड़ के डाइनिंग रूम में हम जो क्यूजिन सर्व करते हैं वो इंडियन क्यूजिन भी सर्व करते हैं। संग में हम लोकल फूड भी यहाँ पर जो हमारे बिहार में और यूपी में जो भी फूड फेमस हैं हम उनको भी उनके संग में इंट्रोड्यूस करते हैं। संग में इनके कॉन्टिनेंटल चाइनीज़ और अदर फूड जो उनके होते हैं वो भी हम लगाते हैं। प्रदेश के कौशल विकास एवं व्यावसायिक शिक्षा राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल बुधवार को वाराणसी में मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने वाराणसी के सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों से बैठक के पश्चात पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रदेश में आज व्यावसायिक शिक्षा को लगातार बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब यूएई के दौरे पर गए थे तो वहां पर कौशल विकास के नए नए आयामों को देखकर उसको अपनाने पर बल दिया था। उनकी इसी मंशा के अनुरूप प्रदेश में युवाओं को बेहतर व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर विदेशों में मैन पावर के रूप में भेजने की योजना है। वाराणसी का करौंदी ITI कॉलेज को व्यावसायिक शिक्षा का उत्कृष्ट केंद्र बनाया गया है, जहां पर युवा शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक ऐसा होता था कि इंडस्ट्रीज की मांग कुछ और होती थी और युवाओं को प्रशिक्षण कुछ और दिया जाता था। इसमें एक रूपता न होने से युवा बेहतर रोजगार से वंचित रहता था, मगर अब ऐसा नहीं हो रहा है। जैसी इंडस्ट्रीज की मांग है वैसे ही प्रशिक्षण प्रदान कर उनको योग्य बनाया जा रहा है। यही नहीं, उनको इंडस्ट्रीज के अंदर भेजकर नवीनतम टेक्नोलॉजी की मशीनों पर कार्य करना सिखाया जा रहा है, जिससे कि इस चीज को बेहतर युवा मिल जाए और युवा को बेहतर रोजगार प्राप्त हो जाए। कौशल विकास के क्षेत्र में प्रदेश निश्चित ही अग्रणी क्षेत्र में रहेगा। किसी प्रकार की असुविधा, किसी प्रकार की दिक्कत यहाँ के प्रशिक्षणदाता को, प्रशिक्षार्थियों को और यहाँ के हमारे युवाओं को असुविधा ना हो, बल्कि उनके लिए नए नए आयाम हम स्थापित करने का काम करें। उसी विजन के साथ हम काम कर रहे हैं। हमारी जो करौंदी ITI है उसके अंदर हमने यहाँ पर स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर उसका बनाने का काम किया है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब UAE के देशों के अंदर गए और वहाँ जाकर के उन्होंने बातचीत की और अनेक प्रकार के अवसर उन्होंने वहाँ पर देखे, तो उन्हें युवाओं को यहाँ पर प्रशिक्षण करने का काम हमारे स्किल सेंटर के अंदर होगा और लगभग 1000 बच्चों को मैन पावर हम गल्फ कंट्रीज़ के अंदर भेजने का काम करेंगे। तो उनकी एजुकेशन, उनका लैंग्वेज ऐसा मिला कर वहाँ पे काम करने का काम होगा। वहाँ बहुत तेज़ी से उसके अंदर काम हो रहा है। इसके अतिरिक्त भी हमारी ITIs के अंदर आज मांग के अनुरूप, यानी जैसी इंडस्ट्री की डिमांड है, अभी तक होता ये था कि हम अपने बच्चों को प्रशिक्षण देने का काम करते थे, इंडस्ट्री की डिमांड कुछ और थी और प्रशिक्षण कुछ और होता था। तो ड्वेल सिस्टम के अंदर भी हमने ये किया है कि 1 वर्ष का प्रशिक्षण हम ITI में और 1 वर्ष का प्रशिक्षण उसकी इंडस्ट्री के अंदर, ताकि वहाँ जाके जो लेटेस्ट मशीनें होती हैं, मॉडर्न मशीनें होती हैं, उन पर जाके वो काम कर सकें। इसके अलावा भी जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसमें वहाँ से फीडबैक लेकर के कि वहाँ पे किस प्रकार के स्किल की या प्रशिक्षण की आवश्यकता है, उन युवाओं को वैसा ही प्रशिक्षण दे करके इंडस्ट्री की डिमांड के हिसाब से, ताकि इंडस्ट्री को वो युवा मिल जाए और युवाओं को रोजगार मिल जाए।
9 सितंबर को रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में मोदी @20 पर संवाद कार्यक्रम आयोजित होगा। 9 सितंबर को सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में मोदी @20 पर होने वाले संवाद कार्यक्रम में सीएम योगी शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम की व्यवस्थाओं का जायजा लेने भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव पार्टी पदाधिकारियों संग पहुंचे। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर और मीटिंग हॉल में जिले एवं महानगर के पदाधिकारियों संग मीटिंग किया। उसके पश्चात रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के हॉल में अंदर पूरा जायजा लिया। इस अवसर पर उपस्थित मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान महेश श्रीवास्तव ने बताया कि 9 तारीख को शाम 4 बजे मोदी @20 कार्यक्रम में वाराणसी के बुद्धिजीवियों संग मुख्यमंत्री का संवाद कार्यक्रम होगा। उसके पश्चात मोदी ट्वीट के हिंदी संस्करण का विमोचन सुबह के मुखिया योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाएगा। 9 तारीख को सांय 4 बजे मोदी 20 पर आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वाराणसी के बुद्धिजीवियों के बीच में एक संवाद करेंगे। उस कार्यक्रम के निमित्त भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष विद्यासागर जी, जिले के अध्यक्ष हंसराज जी, हमारे महामंत्री अशोक जी, सुशील जी, नगर के महानगर के महामंत्री नवीन जी, तमाम ये कार्यकर्ता सब एकत्रित होकर उस कार्यक्रम की तैयारी के निमित्त यहाँ एकत्रित हुए हैं। और उस दिन विशेष रूप से मोदी 20 का जो हिंदी संस्करण है उसका विमोचन का भी कार्यक्रम माननीय योगी जी द्वारा होगा। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दी इजाजत। वाराणसी लाइव, सच के साथ।